टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज अपन यूनिट 17 पढ़ेंगे, प्रोफेशनल कंसिडरेशन। दोस्तों, ये यूनिट पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। हमने पूरी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप को पूरे को कंप्लीट कर दिया है केवल यूट्यूब पर, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आपके लिए जो ये पीपीटी और पीडीएफ बना रहे हैं वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कॉस्टेबल है ये, और हम आपके लिए केवल फ्री में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, बस हम आपसे यही आशा करते हैं। चलो यूनिट स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल कंसिडरेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पढ़ते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर प्रोफेशनल कंसिडरेशन क्या होता है। प्रोफेशनल कंसिडरेशन इन नर्सिंग इंक्लूड होता है लीगल, इथिकल और प्रोफेशनल, जो कि रेगुलेट करता है एस्पेक्ट ऑफ द गाइड ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करने के लिए करता है। फोकस करना केवल प्रोफेशनल कंसिडरेशन इस पे फोकस करता है सेफ्टी, इथिकल एंड लॉ, यानी कि सेफ्टी फुल पेशेंट केयर प्रोवाइड हो सके, इथिकल वैल्यूज एंड लॉ मिल सके पेशेंट को, यानी कि कोई भी इलीगल वगैरह कोई भी वर्क नहीं हो पाए। These consideration ensure the safety, ethical and lawful nursing care while the protecting, जो कि प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को, नर्स को और द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को। ये तीनों को प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट, नर्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को। इसकी डेफिनेशन नहीं आई, लेकिन आ सकती है। डेफिनेशन आई थी प्रोफेशनल नर्स, तो उसके अंदर अपन लिख सकते हैं ये सारा, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग एज एक प्रोफेशनल है, या इसे अपन ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, एथिकल स्टैंडर्ड एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि सर्विस ओरिएंटेड होती है, जो कि कोड ऑफ इथिक्स हमें सिखाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल, ट्रस्टवर्दी, ये सारे ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल, नॉन मैलिफिकेशन, ये सारे फिडिलिटी, कमिटीज टू द लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर का एक सदस्य बनाती है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस यानी फ्रीडम देती है अपने नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ आरयूएचएस की यूनिवर्सिटी, व्हाट इज ए प्रोफेशनल नर्स का क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग स्टार लगा सकते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं नर्सिंग फिलोसॉफी इज ए बिलीफ सिस्टम होता है, इसके अंदर गाइड द नर्सिंग एक्शन, वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग टू प्रोवाइड द होलिस्टिक पेशेंट केयर। होलिस्टिक पेशेंट केयर मीन्स होता है कि इंक्लूड द ऑल, यानी कि क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेटिव, रिस्टोरेटिव, ऑल नर्सिंग केयर आर इंक्लूडेड होती है। इसका एम क्या होता है जो अपन देखते हैं, ये प्रमोट करती है हेल्थ को, प्रिवेंट करती है इलनेस को, ये रिस्टोर करती है हेल्थ को, और एलिएटिव सफरिंग का काम करते हैं, प्रोवाइड द होलिस्टिक केयर, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ये सारा इसमें आ जाता है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये डिलीवर करती है सेफ एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए, मेंटेन द पेशेंट डिग्निटी एंड राइट्स को, उसकी गरिमा और राइट्स को मेंटेन करती है, उसके पेशेंट के राइट्स को, कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करती है, और अप्लाई करती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर। ये प्रमोट करती है पेशेंट एजुकेशन एंड सेल्फ लर्निंग को भी ये प्रमोट करती है दोस्तों। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों। अब रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आईएनसी, अकॉर्डिंग टू द आईएनसी इज एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द नर्सिंग काउंसिल एक्ट इन 1947 के अंदर। इसके अंदर कंपोजिशन किस चीज़ का बना होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स होते हैं, जिसमें मेडिकल काउंसिल होता है, स्टेट काउंसिल होता है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, गवर्नमेंट मेनूमेंट्स होती है उसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टेट नर्सिंग काउंसिल को, रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनिवर्सिटी एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को। ये नॉमिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को नॉमिनेट करती है। ये प्रिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड कितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने ड्यूरेशन का होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, कितने पेशेंट, कितने स्टूडेंट पर कितना स्टाफ और फैकल्टी, और कितना यानी लैब, सिमुलेशन लैब और सारे होने चाहिए। रिकॉग्नाइज द नर्सिंग क्वालिफिकेशन, इंस्पेक्ट द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट करती है बाय ईयरली, मेंटेन करती है यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग एजुकेशन को, और ये एडवाइस करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आईएनसी का क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड हो चुका है दोस्तों, 3 टाइम्स इन एग्जाम ऑफ RUHS। रेगुलेटरी बॉडी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल पढ़ते हैं अपन। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट उसके अंदर था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट था। नर्सिंग प्रोफेशन और गवर्नमेंट डेमोनेज। फंक्शन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंस ऑफ नर्सेज। रिन्यूअल करती है रजिस्ट्रेशन का। डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द नर्स का। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट नर्सिंग रजिस्टर को मेंटेन करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ INC गाइडलाइन एट स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है दोस्तों। प्रोफेशनल इथिक्स एंड कंडक्ट। कोड ऑफ इथिक्स क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज कोड ऑफ इथिक्स क्वेश्चन आया था दोस्तों। इथिक्स इज ए मॉरल प्रिंसिपल होता है जो कि प्रोफेशनल बिहेवियर एंड द डिसीजन मेकिंग का काम करता है। प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द एथिकल कंडक्ट। ऐसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं। कोड ऑफ इथिक्स इज ए प्रिंसिपल एंड द गाइडलाइन होती है। मॉरल प्रिंसिपल एंड द गाइडलाइंस दैट दे हेल्प द नर्स प्रोवाइडर एंड द रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल केयर। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। INC कोड ऑफ इथिक्स क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी, मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोवाइड द कॉम्पिटेंट केयर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन, मेंटेन द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को। INC कोड ऑफ ICN कोड ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ठीक है, ये होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। नर्स एज ए पीपल, नर्स एंड पीपल, नर्स प्रैक्टिसेस, प्रोफेशन एंड कोवर्कर। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है? मेंटेन द प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करता है। फॉलो द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड, मेंटेन कंपिटेंस, रिपोर्ट द अनसेफ प्रैक्टिसेस। अब देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड द ग्लोबल प्रिपरेशन। क्या लिख रहा है? एक सेकंड। प्रेजेंस प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। स्टैंडर्ड ऑफ द कंटिन्यू एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स डेफिनेशन, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ नेशनल नर्स एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव, प्रमोट द हाई स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, एडवाइस करती है नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च को। और रिपीटेड नर्स ग्लोबली, रिप्रेजेंट करती है नर्स ग्लोबली को। और इन्फ्लुएंस द हेल्थ पॉलिसीज को। अगला है लीगल एस्पेक्ट। CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये आया था 20 के अंदर 2019 में आया था। 3 बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रही थी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट कंज्यूमर होता है, सर्विस प्रोवाइडर नर्स या हॉस्पिटल होता है, और डेफिशिएंसी होती है सर्विस के अंदर तो पनिशमेंट मिलता है, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। या यूनिफेयर ट्रेंड प्रैक्टिसेस या डिफेक्टिव गोल्स होता है। तो राइट्स ऑफ द अंडर CPA, राइट सेफ केयर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी राइट मिलनी चाहिए, उससे कंसर्ट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखनी है, राइट इन गवर्नमेंट रिड्रेसल्स। लीगल टर्म या टॉर्ट के बारे में देखते हैं अपन। अ सिविल रॉन्ग कॉजिंग हार्म ऑफ इंजरी या लीगल मिस्टेक जिससे कि हार्म और इंजरी होती है। इसके टाइप्स होते हैं इंटेंशनल टॉर्ट और अनइंटेंशनल टॉर्ट, जो कि एक्ट डन बाय ऑन पर्पज के कारण हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है या बैटरी हो जाती है। बैटरी यानी किसी को बेट टच कर दिया या ठीक है। और असॉल्ट यानी कि थ्रेटिंग पेशेंट है, उसके अंदर नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिसेस आती है। एलिजिबिलिटीज, उसके लिए क्या है कि एलिजिबिलिटीज है सिविल एलिजिबिलिटी, क्रिमिनल एलिजिबिलिटी, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है। लॉ टाइप्स ऑफ लॉ कितने होते? क्रिमिनल, सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैट्यूटरी लॉ। नेग्लिजेंसी का क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, CPA का भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों एक बार। फेलियर टू द प्रोवाइड द रीजनेबल केयर एक्सपेक्ट फ्रॉम द, फेलियर हो जाती है रीजनेबल केयर जो कि पेशेंट एक्सेप्ट करता है। जो ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इंजरी और डैमेज और क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस क्वेश्चन आया हुआ एलिमेंट, माल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कमिटेड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फेलियर टू द परफॉर्म द प्रोफेशनल
रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेनल्टीज क्या क्या लग जाती है फिर? मंथली कंपनसेशन, सस्पेंशन ऑफ कलेक्शन ऑफ लाइसेंस और लीगल पनिशमेंट वगैरह मिलने लग जाती है दोस्तों। प्राइवेसी एंड द डेफमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इसमें कुछ नहीं है। डिफेमिनेशन ऑफ करेक्टर, लेबल हो जाता है, स्लेडर हो जाता है, रिटर्न डिफेमिनेशन और द स्पोकन डिफेमेशन। नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये वाला इशू थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिशियल एंट्री एंड क्वालिफिकेशन नर्स इन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर के अंदर, लाइसेंस मिलता है, लीगल परमिशन टू द प्रैक्टिस एंड नर्स, रिन्यूअल कराना पड़ता है हर साल में, पीरियोडिक अपडेट ऑफ द लाइसेंस, एक्रीडिएशन, रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, लीगल फ्रेमवर्क होता है गवर्निंग नर्सिंग प्रैक्टिस का, regulation of a nursing practitioner, yes, specialist, define the scope of practice, credentialing of the certification और legal accountabilities। अब आगे वाला देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एथिक्स का क्या सिनेरियो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेग्लिजेंस कर लेगा, ये सारा मैंने पढ़ा दिया, आप लोग देख लेना। प्राइवेसी वगैरह, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दिया। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर तो शायद देगा, ये तुम देख लेना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका हर लाइक और आपका हर सब्सक्राइबर ही हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा दोस्तों, इसलिए हमारी इस मेहनत के लिए सपोर्ट करें, हम से और बेस्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को, वो भी फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।